हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर के बारे में कि एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर करता क्या है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और सीखते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक डाटाबेस बनाया है, उससे हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखो, मैंने डाटाबेस में बनाया क्या है यह समझ लो। जैसे हमने यहाँ पे पर्सन आईडी लिखा है, उसके बाद से पर्सन नेम लिखा है, उसके बाद से हमने प्रोडक्ट लिखा है और ईयर लिखा है। सपोज मेरा एक फर्म है और मेरे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मैंने उनका एक एक आईडी दिया है, यहाँ पे आईडी मेंशन कर दिया है। किस आईडी पे क्या नेम है वो हमने नेम मेंशन कर दिया है, और नेम मेंशन करने के बाद किस आईडी के थ्रू, किस पर्सन नेम के थ्रू क्या क्या बेचा गया है और किस ईयर में क्या बेचा गया है वो हमने मेंशन कर दिया है। तो 20 वाला यहाँ पे लिख दिया है, 21 वाला यहाँ पे और 22 वाला यहाँ पे, और तीनों को जोड़ के हमने लिखा है यहाँ पे। कितना क्लियर है सबको? अब हमसे अगर कोई कह देता है, सुन लो, बात मत करो बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर हमसे कोई कहता है कि आप एक पर्सन आईडी के हिसाब से डाटा को निकाल दो, ये तो काम हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लग जाएगा, याद है ना, पढ़ाया था हमने। और यहाँ पे आईडी किस हिसाब से चेक करना है, सेलेक्ट ऑल, किस आईडी का चेक करना है, ओके कर देंगे, रिपोर्ट निकल के चला आएगा। ये सिंपल है, फिल्टर भी कर लेंगे। फिल्टर के लिए शॉर्टकट की क्या है, भूल गया इतना जल्दी, हाल ही पढ़ाया हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो ध्यान देना, ऐसे हम लोग निकाल लेते। अगर कोई कहता नाम के हिसाब से, तो यहाँ पे आए, पर्सन नेम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट ऑल, किसका चेक करना, दीपक का, यहाँ से कर दिया ओके। नहीं, यहाँ पे लिखने वाला सर्च करने वाला ऑप्शन नहीं, भी लुकअप अलग बात है, ठीक है। तो ये तरीका है, लेकिन हम सोच रहे नहीं, अमाउंट के हिसाब से चेक करना हो तो हम चेक करना चाहते हैं 2020 में जो 10,000 से ज्यादा सेल किया उसी का डाटा है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सके, तो इसके लिए हम बेटर तरीका इस्तेमाल करेंगे, वह है क्या, तो एडवांस फिल्टर। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले फिल्टर हटाते हैं। और सबसे पहला तरीका एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करने के लिए, आप इसको सेलेक्ट करिए, मेन हेडिंग को कॉपी करिए और नीचे लाके कहीं पेस्ट करिए। एक तरीका है। अब कंडीशन आपको किस में लगाना है, तो चलो हम कंडीशन पर एक एक करके बताते हैं। एडवांस फिल्टर फिल्टर का भी काम करेगा और एडवांस फिल्टर का भी काम करेगा। तो चलिए हम आईडी के सबसे चेक करना चाहते हैं, तो हम करेंगे इक्वल डबल वर्ड कामा 105 डबल वर्ड कामा क्लोज। ये रूल है एडवांस फिल्टर लगाने के लिए। इंटर दबा देंगे, 105 आ गया। अब देखो, हम पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे डाटा टैब में, और डाटा टैब में कहां पे, एडवांस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे एडवांस पे क्लिक कर, देखो ऑप्शन आ गया एडवांस फिल्टर, और यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू, यूनिक रिकॉर्ड। इन सब का क्या मतलब है, तो चलो एक एक करके हम समझते हैं। पहला, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का इस्तेमाल करके देखते हैं। मतलब अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे तो डाटा इसी जगह पे फिल्टर होके दिखाया जाएगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई लोकेशन दे सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है लिस्ट रेंज, किस रेंज का आपको डाटा फिल्टर करके देखना है, तो हमने ऑलरेडी डाटा क्या किया है, सेलेक्ट किया है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमने कंडीशन लगाया है। तो कंडीशन हमारा क्या है, यहाँ पे नीचे है, तो हमने कंडीशन को सेलेक्ट कर लिया। और कंडीशन को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आएंगे और एक ऑप्शन है कॉपी टू,
ठीक है, तभी तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो हाईलाइट होगा। ठीक है, इसका अलग इस्तेमाल करके बताऊंगा। अब कर देंगे हम लोग ओके। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए इस आईडी का डाटा यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा। आ रहा है, बोलो। इस आईडी का डाटा यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। फिर से हम अनडू करते हैं। ऐसा कंडीशन अगर नाम पे लगाना चाहते हैं तो देखो, एक नाम के दो हैं, राजू और यहाँ पे राजू। तो अगर मान लो हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको, और बस हम यहाँ करते ही डबल इन्वर्टेड कामा और लिख देते हैं, नहीं, इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा राजू और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज इंटर। अब यहाँ पे पूरे डाटा को अगर सेलेक्ट करते हैं, और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद एडवांस पे आते हैं, और लिस्ट रेंज में जो फिल्टर द लिस्ट वही रहेगा, लिस्ट रेंज में वही रहेगा, क्राइटेरिया में जो कंडीशन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कर देते हैं ओके। तो देखो दो राजू हैं, दोनों लोग का नाम आ गया है। लेकिन हमें 108 वाले राजू का देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दो कंडीशन लगाएंगे, अंडू करेंगे, और यहाँ पे राजू तो है ही है, हमने दे दिया इक्वल डबल वर्ड कामा 108 वाले का ही निकालना है। अब इंटर। अब देखो राजू 2 3 4 उससे कोई मतलब नहीं है, उसी का निकलेगा जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है। अब यहाँ पे पूरी को सेलेक्ट करते हैं, फिर से पूरी को सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, एडवांस में, लिस्ट रेंज में, वो रेंज है क्राइटेरिया में, जो हमारा कंडीशन है उसको सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे ओके। अब देखो एक ही राजू का आएगा 108 वाले का। समझ रहा था आपको? तो यह हमने क्या किया, यह काम तो हम फिल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बेटर तरीके से एडवांस फिल्टर से कर लेंगे उतना बेटर तरीके से इसमें नहीं करेंगे। हाँ, अंडू करेंगे तो फिर से बैक आके फिर से अपने हिसाब से कंडीशन लगा सकते हैं। अब रहा सवाल कि चलो ये तो फिल्टर से भी किया जा सकता है, एडवांस में क्या फीचर्स है, तो चलिए हम इस बार पैसे के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो इसको हम दोनों को डिलीट करते हैं, इसकी मुझे जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं सेल कहाँ पे, 2020 में। अब यहाँ पे कंडीशन लगाया इक्वल डबल वाले कामा ग्रेटर देन इक्वल 10,000 इंटर। मतलब 2020 में जो जो सेल किए हैं 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा, उन्हीं का रिकॉर्ड हमको बताइए, अन्यथा अदर किसी का रिकॉर्ड नहीं हमको चाहिए। तो चलो ऐसा कंडीशन दे दिया हमने। अब देखना इसमें 10,000 से ज्यादा बहुत है, लेकिन 7,000 देखो, 7,000 यहाँ पे भी है, 9,000, 9,000, 8,000, 7,000, ये सब नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। कौन कौन क्यों दिखेगा जी। चलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे फिर से एडवांस में। एडवांस में आने बाद से लिस्ट रेंज में वही रहेगा, और कॉपी टू अनदर लोकेशन अभी बताऊंगा। लिस्ट रेंज में जो कंडीशन हमने दिया है क्राइटेरिया रेंज में, वो कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे बस क्या, ओके। देखिए सब गायब हो गया, देख लो 20 में चेक करो जी। फार्मूला के बिना उसको नहीं टाइप कर सकते हैं, किसमें, ना ना ना, सेल में सुना रहा है। तो ऐसे कैसे अप्लाई हो रहा है, यह हम अप्लाई करके आपको बताएं, समझाए हैं। चलिए प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए, कहाँ कहाँ जाना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं और क्या कर सकते हैं। और अब इस्तेमाल हमको करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन का, तो फिर से वही तरीका, आपकी मर्जी। एडवांस पे क्लिक करिए, डाटा पूरा सेलेक्ट हो गया, तो इस बार फिल्टर द लिस्ट का ना इस्तेमाल करके कहाँ पे करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आने के बाद से लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज में पूरा रेंज सेलेक्ट ही है, कुछ करना नहीं है। क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में वही जो कंडीशन है। इस बार एक और ऑप्शन बढ़ गया कॉपी टू, मतलब कहाँ पे देखना है, तो इसी के नीचे दिखा दो हमको, बस छाट के बता देगा बस। समाया हाँ हाँ, तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से यह डाटा ओरिजिनल है ही है, उसमें से डाटा जो हम चाहते तो डाटा छांट के यहाँ पे दिखा दिया, प्रिंट करना अलग प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब इसमें एक एक ऑप्शन में बताया, बस एक बाकी है यूनिक रिकॉर्ड ओनली। इसका यूज कहाँ पे करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे ये समझिए। देखो यूनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल हम लोग उस समय करेंगे जब हमें बहुत बड़े से डाटा में से
और एक ही नाम बहुत बार कई बार लिखा हो और उसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो, ठीक है, तो वहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में चॉकलेट चॉकलेट कई बार लिखा है। यहाँ पे पर्सन नेम है लगभग राजू राजू एक दो जगह लिखा है यहाँ पे। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसा डाटा बनाया गया है और जहां पे एक ही नाम को बार बार मेंशन किया गया है और हम ये चेक करना चाहते हैं उसमें से यूनिक पर्सन कितने हैं, यूनिक रिकॉर्ड कितना है। जैसे मान लो पड़ौना 10 बार आ गया, रमकोला 10 बार आ गया, ठीक है, रामपुर 15-20 बार आ गया और लंबा सा डाटा दिख रहा है, तो हम पता नहीं कर पा रहे रियल में एड्रेस बहुत ज्यादा है कि दो चार ही है। तो उस पूरे से डाटा में हम यूनिक रिकॉर्ड चेक कर ले कि रियल में एड्रेस कितने हैं। 50 तो एड्रेस दिख रहा है, 50 में यूनिक एड्रेस कितना है, ठीक है, 50 अलग है कि 50 में कुछ कॉमन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो जैसे मान लो चॉकलेट यहाँ पे देखो कई जगह है, लेकिन रियल में यूनिक अगर पूछा जाए तो चॉकलेट एक ही है, ठीक है। तो जब यहाँ पे बहुत डाटा बना हो तो वहां पे यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए एडवांस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल नीचे बताता हूं तो समझ में आएगा आपको। जैसे हमने लिख दिया सिटी, और सिटी में मान लो अब जो जो जिस जिस एड्रेस के हमारे पास आए लोग उसका उसका एड्रेस हमने लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ टाइप कर दिया और थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा बड़ा कर दिया। ये एड्रेस कई बार है तो जाहिर सी बात है नाम पटौना कई जगह आ रहा है, रामकोला कई जगह आ रहा है, कसिया कई जगह आ रहा है। ये सब चेक करना चाहिए यूनिक एड्रेस कितने, एक है, दो है, तीन है, चार, ठीक है। तो नाम तो बहुत है, लगभग कितना बनाया हमने देखो 16, कितना बनाया 16। आपको सर कैसे पता चला, तो देखो ये भी बता रहा है काउंट 16 बिना फॉर्मूला लगाए, समझ आया, तो स्टेटस और बता देगा। अब आते हैं, अब हम यहाँ पे आएंगे यूनिक रिकॉर्ड निकालेंगे, तो इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके एडवांस, एडवांस पे आने बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन, डाटा में यह सेलेक्टेड है इसको हम डिलीट कर देंगे और डाटा में यह सेलेक्ट करेंगे, यह वाला इसके हिसाब से निकालना है। क्राइटेरिया में कोई कंडीशन नहीं है, कॉपी टू में यहीं पे दिखा दो पास में, नहीं क्राइटेरिया तो हटा दे, इसमें कुछ नहीं चाहिए, कॉपी टू में आ जाएंगे और कॉपी टू डिलीट करते हैं। कहां पे देखना है, कॉपी करके यहीं पे पास में, और बस इस बार यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक कर देंगे ओके। क्या समझ में आया, जो कई बार नाम रिपीट हो रहा था उसका यूनिक, तो हम यह पता कर लेंगे 5 ही ऐसे हैं, कितना 5 ऐसे एड्रेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ हाँ 5 ही एड्रेस में, अदर कोई नहीं है, 20-25-100 जो भी है 5 ही एड्रेस है, ठीक है। तो ये पता करना हो तो हम गिनते रह जाएंगे और डुप्लीकेट फाइंड करते रह जाएंगे। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या करिए, इस्तेमाल करिए यूनिक रिकॉर्ड ओनली। कैसे करेंगे इसको भी नोट कर लेंगे, लिखो किसी भी बड़े से डाटा में से